हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रियल एनालिसिस के तीसरे लेक्चर वीडियो के अंदर, जहां पे हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो काउंटेबल सेट मीन्स अगर कोई सा भी एक सेट का अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिया, देन उस सेट को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट। ओके, सो फॉर एग्जांपल set A is equals to 1 2 3 4 and 5। ओके, सो ये जो सेट ए है, क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये जो सेट ए है ये आपका एक फाइनाइट सेट है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल्स टू कितना? 5 है। ठीक है, मीन्स ये आपका क्या हो गया? एक काउंटेबल सेट हो गया। ठीक है, हेयर ए इज ए काउंटेबल सेट। ओके, सो कोई सा भी अगर फाइनाइट सेट अगर मैं आपको दूं, देन आप वो क्या कर सकते हो? इजीली काउंटेबल है कि नहीं आप बता सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा कि कोई सा भी फाइनाइट सेट क्या होगा? काउंटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में ही हमने तो ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक सेट आपका फाइनाइट कब होता है? जब वो सेट के अंदर एलिमेंट्स होता है 5। ओके, मीन्स कोई एलिमेंट ही नहीं होता, या फिर अगर उस सेट के अंदर एक फाइनाइट एलिमेंट होता है n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, देन उस सेट को हम क्या कहते हैं? आपका फाइनाइट सेट। फॉर देयरफॉर कोई सा भी अगर फाइनाइट सेट हुआ तो फिर वो क्या होगा? इज ऑलवेज काउंटेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दूं, से फॉर एग्जांपल एक सेट में आपको दूं सेट बी विच इज इजिकल टू, से फॉर एग्जांपल से ए बी सी अप टू दिस। ओके, सो ये जो सेट बी है आपका, ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो क्या आप इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। ओके, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो अगर कोई सा भी इनफाइनाइट सेट होगा, देन वो क्या होगा? आपका काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हियर बी is not a countable set, और इसको क्या कहते हैं? आपको आपका अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, नॉट काउंटेबल मीन्स आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, बी इज नॉट ए काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ पार्टिकुलर आपका इनफाइनाइट सेट है जो कि आपका क्या होता है? काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, और ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट है लेकिन क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, ऐसा कब होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा एक डेफिनेशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो आपका एक इनफाइनाइट सेट किया हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम काउंटेबल सेट्स के अंदर क्या करेंगे कि देखेंगे ये n
important type of infinite set. ओके, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि कोई सा भी अगर फाइनाइट सेट हुआ फिर वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा. एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल. ठीक है, लेकिन एवरी इनफाइनाइट सेट में और मे नॉट बी काउंटेबल. ठीक है, हर एक इनफाइनाइट सेट आपका काउंटेबल नहीं भी हो सकता है. ठीक है, कुछ कुछ होगा जो एक डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा वो सब. तो अभी वो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले. डेफिनेशन, नंबर ए, a set S is said to be countably infinite. इसका और एक नाम भी है काउंटेबली इनफाइनाइट का, डीन्यूमरेबल. ओके, डीन्यूमरेबल. इफ, कब, इफ देयर एग्जिस्ट a bijection of n onto S. Okay, so a set S is said to be countably infinite or denumerable if there exists a bijection of n onto S. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोला यहाँ पे कि अगर कोई सा भी सेट से S आपका काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा, जब देयर एग्जिस्ट ए, आपका बाइजेक्शन मैपिंग होगा F फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, आपका फ्रॉम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टू कहाँ पे S के ऊपर. ठीक है, देन क्या बोलेंगे हम, जो आपका जो सेट S होगा ये क्या होगा, आपका एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा. ठीक है, अच्छा, अभी आप ये चीज यहाँ पे देखिए कि ये जो फंक्शन मैंने भी लिया यहाँ पे, ये जो ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट क्या, ए बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम n टू S. अभी ये n क्या है, आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से, तो n के एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, 1 2 3. ओके, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी. क्योंकि लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा तो था ना कि आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है ये क्या है, आपका एक इनफाइनाइट सेट है. तो आप इसे सोचो कि कोई सा भी एक सेट आपका काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा, जब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, कहाँ से, एक इनफाइनाइट सेट से, किस पे, आपका जो गिवन एक इनफाइनाइट सेट होगा उस पे. अगर ऐसा कोई एक बाइजेक्शन मैपिंग आपने बना दिया, देन आपका जो गिवन एनी इनफाइनाइट सेट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट और डीन्यूमरेबल हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो आप ये बोला.
तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट हम ये जेड के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, जेड जो भी किया है आपका एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं आपके, इसके एलिमेंट्स हैं आपके आपके ये वाला होंगे -2 -1। ओके, फिर इसमें 0 भी आता है, साथ में 1 2 लाइक दिस। ओके, सो जेड भी क्या है आपका एक इनफाइनाइट सेट है और एन भी क्या है आपका एक इनफाइनाइट सेट ही है। लेकिन अभी मैं ये प्रूफ करूंगा कि आपका जो जेड है ये आपका क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो कब होगा ये, क्योंकि दे आर जब दे आर एग्जिस्ट बाइजेक्शन मैपिंग एफ फ्रॉम एन फ्रॉम एन टू आपका एस। एस यहाँ पे नहीं, ये हमने क्या चूज किया से जेड। ओके, सो अभी आप ऐसे देखो कि जेड के लिए चूज करते हैं ना हम। ओके, वेट दिस, हाँ जी, हाँ, लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम एन टू आपका जेड डिफाइंड बाई क्या होगा आपका एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका पीस वाइज फंक्शन होगा, क्योंकि एन के अंदर नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ पे दो ही केस है ना, कि आइदर क्या है कि वो इवन एंड ऑड नंबर्स ही है ना। तो यहाँ पे दो केस आएगा कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू आपका n/2। ठीक है, व्हेन n आपका क्या होगा, n इज इवन। ओके, एंड दूसरा केस क्या है आपका, माइनस ऑफ n-1 बाई आपका 2 व्हेन n इज ऑड। ओके, दिस, तो ये हमने एक मैपिंग डिफाइन किया एफ ऑफ एन इक्वल टू दिस। अभी हमें क्या चेक करना है कि ये आपका एफ जो है फंक्शन जो है ये आपका एक बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन्स 1 1 एंड 1 2 दोनों है। तो उसके वो चेक कैसे करेंगे, सो जैसे हम ये डोमेन हमारे यहाँ पे जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है इसका एलिमेंट्स उठाएंगे। ठीक है, फंक्शन पे हम वो वैल्यू दिखेंगे, देखेंगे फंक्शन पे उसका वैल्यू, मीन्स उसका इमेज हम निकालेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एफ ऑफ 1 अगर आप यहाँ पे देखो, एफ ऑफ 1 आपका क्या है, ऑड है। ओके, तो 1 अगर यहाँ पे आप बिठाओगे, एफ ऑफ एन क्या होगा, सॉरी एफ ऑफ 1 क्या होगा, -1 ओके, ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 इज ए 0 मीन्स 1 जो होगा, ठीक है, ये वाला ऊपर लिखते हैं, ये आपका ये जो 1 है, 1 का इमेज क्या हुआ आपका, 0 हुआ। सिमिलरली इसी तरह एफ ऑफ 2 आपका 2 एक इवन है, देन ये वाला n/2 मीन्स 2/2 इज 1। ओके, सो ये आपका 2 का इमेज क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ओके, देन एफ ऑफ 3 जो कि आपका ओड है, तो ये वाला मीन्स माइनस ऑफ 3 - 1/2 मीन्स आपका ये 2/2, यस इट इज आपका -1 हुआ। देन आपका 3 का इमेज आपका क्या हो गया, -1 हो गया। फिर एफ ऑफ 4 अगर आप चेक करो तो ये तो ऑब्वियस है आपका 2 है ना ये। ओके, फिर एफ ऑफ 5 क्या होगा, ये -2 आना चाहिए, देख लेते हैं पहले, माइनस ऑफ 5 - 1, यस -2। ओके, एंड सो ऑन। तो फिर ये वाला क्या हो गया आपका, ये सॉरी ये 4 का इमेज क्या हो गया आपका, 2 हो गया, एंड देन 5 का इमेज इज -2। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि
जितना भी एलिमेंट्स हम एन से हम उठा रहे हैं सब लोग कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, जेड के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो क्लियरली क्या हो गया ये, क्लियरली ये क्या हो गया आपका, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। क्योंकि ऑन टू के केस में क्या है कि आपका कोडोमेन इक्वल टू आपका रेंज हो जाता है, रेंज सेट जो कि आपका इमेज सेट है। तो यहाँ पे जो यहाँ इसमें हमने क्या देखा कि जो इमेज सेट जो बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका जेडी तो बन रहा है ना, ये एलिमेंट्स तो सब जेड के है ना। तो इसी तरह कंटिन्यू होगा। फिर आप 6 का अगर देखोगे 6 मैप्स टू आपका ये 3, ओके 6 मैप्स टू 3 होगा एंड देन 7 अगेन मैप्स टू -3। इसी तरह आपका कंटिन्यू होता रहेगा। मीन्स आपको जो इमेज सेट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो जेड हो जाएगा ना, ठीक है। एंड ऑन2 के केस में क्या है कि आपका ऑन2 के केस, ऑन2 कब होता है जब आपका ये एवरी एलिमेंट ऑफ आपका कोडोमेन इज ये प्री इमेज इन आपका डोमेन। एंड साथ में क्या है कि और ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है। तो ये वाला हमारा जो रेंज सेट था वो अल्टीमेटली जेड हो गया। तो क्लियरली एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, सो आपने ये वाला देखा कि जेड जो कि एक आपका इनफाइनाइट सेट है वो क्या हो गया आपका काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। ओके, और डिन्यूमरेबल क्यों हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में तो ये बोला था ना कि देयर एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम एन ऑन टू एस। अगर ऐसा एक बाइजेक्शन हमने बना दिया, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, एटलीस्ट वन बाइजेक्शन बना दिया ना हमने बाइजेक्शन, ये वाला देखो आप। तो फिर क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है z, ये क्या है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, बी, नेक्स्ट इज ओके, a set S is said to be countable. Okay, countable if it is either finite, okay, or countably infinite. Okay, so कोई सा भी सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, सिर्फ काउंटेबल बोला है, इज सेड टू बी काउंटेबल, ओके, इफ इट इज आइदर फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट हुआ देन तो फिर पहले ही बोला था कि वो एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ओके, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, तो फिर वो आपका क्या हो गया काउंटेबल। ओके, इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, सिर्फ इनफाइनाइट नहीं, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट ये होना पड़ेगा। फिर देन क्या बोलेंगे, वो सेट आपका क्या है काउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट सी, ये क्या है आपका ए सेट S is said to be uncountable if it is not, आप गेस कर पा ही रहे होगे कि मैं क्या लिखूंगा, इफ इट इज नॉट काउंटेबल। ओके, इफ इट इज नॉट काउंटेबल। ओके,
अगर आप काउंटेबल नहीं बोल सकते, वो अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं होगा देन वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, ये जैसे कोई सा भी फाइनाइट सेट होगा, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, लेकिन एवरी इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट बी काउंटेबल। एग्जाम्पल, दिस, इसके अंदर आपका पहला एग्जाम्पल, द सेट E is equals to twice n, where n is a natural number of even natural numbers is countably infinite। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक सेट ई लिया है, ई इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन, ओके, और यहाँ पे जो एन है ये क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये जो ट्वाइस एन है ये क्या है आपका, जब हालांकि एन इज ए नेचुरल नंबर, देन आप एन से लेके सेट ऑफ ऑल नेचुरल से कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे बिठाओगे, देन फिर ये क्या हो जाएगा आपका एक सेट ऑफ ऑल, ये सेट क्या हो जाएगा, ये आपका एक इवन नेचुरल नंबर का हो जाएगा, ओके, जो कि क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ देन वो जो डेफिनेशन अप्लाई होगा कि क्या करना पड़ेगा, एक एक बाइजेक्शन मैपिंग हमें चाहिए होगा, दे आर एग्जिस्ट बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स टू द सेट ई, ओके। तो वो मैपिंग क्या है पहले वो लिख लेते हैं, सिंस द मैपिंग f from n to e, okay, defined by f of n is equals to twice n, okay। फंक्शन यहाँ पे कैसे डिफाइन किया, f of n is equal to twice n, okay, for n is in natural, for where n is a natural number is a bijection of n on to e, ओके। सो जैसा पहले जो एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले भी, वैसे ही क्या करोगे आप, सेट ऑफ ऑल नेचुरल डोमेन से आप एलिमेंट्स लेके कहाँ पे बिठाओगे, ये आप ये ट्वाइस एन के अंदर बिठाओगे, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको अल्टीमेटली ये सेट वही मिलेगा ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स मिलेगा, कोई से भी बिठा दो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। और वन टू के केस में क्या हो जाता है कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू आपका रेंज हो जाता है, ओके। सो फिर उसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपको ई मतलब ई के बाहर कभी कहीं पे नहीं जाएगा, ओके। सो फिर ये आप क्या है, बाइजेक्शन आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये आप प्रूफ खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। आप ये पहले जैसे किया था वैसे ही आप यहाँ पे एलिमेंट्स लेके सेट बना के चेक कर सकते हो कि ये क्या है, आपका बाइजेक्शन होता है फ्रॉम एन ऑन टू ई, ओके। Similarly, E. Similarly, ये तो सेट ऑफ आपका हमने क्या लिया था कि ये आपका सेट लिया था ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए भी एक सेट ले लेते हैं फिर एग्जांपल के तौर पे कि सिमिलरली द सेट ई, ई नहीं, इसको कुछ और नाम देने, इसको कुछ और नाम दे दें, एफ से एफ, द सेट एफ इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका, इट इज ट्वाइस एन माइनस वन, वेयर एन, वेयर
n is a नेचुरल नंबर. ओके, ये आपका सच डेट होना चाहिए. एक सेकेंड. हाँ, दिस ट्वाइस एन दिस. हाँ, ट्वाइस एन माइनस वन सच डेट एन इज ए नेचुरल नंबर ऑफ. ये क्या है आपका? ओड नेचुरल नंबर्स. ओड नेचुरल नंबर्स इज, ये आपका क्या हो जाता है? इज ऑल्सो काउंटेबली इनफाइनाइट. ओके, इज ऑल्सो काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है. सिमिलरली लिखा है ना मैंने यहाँ पे कि द सेट एफ इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस वन सच दैट एन इज इन एन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो काउंटेबली इनफाइनाइट. क्योंकि सिंस वही होगा कि सिंस द मैपिंग एफ फ्रॉम एन टू एफ, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन. एफ ऑफ एन, अच्छा यहाँ पे एफ, हाँ ठीक है, एफ ऑफ एन इजिकल टू ट्वाइस एन माइनस वन. वहाँ पे आप मैपिंग क्या फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? ट्वाइस एन माइनस वन फॉर एन इज इन एन इज ए बाइजेक्शन ऑफ एन ऑन टू एफ. बस हो गया. आप उसमें से अगर चेक करोगे तो आपको सभी एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? आपको ओड नेचुरल नंबर से मिलेंगे. तो फिर वो भी सेट आपका क्या होगा? एक बाई, मतलब वहाँ पे भी क्या होगा? एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये आपका जो सेट एफ होगा ये भी आपका क्या होगा? काउंटेबली इनफाइनाइट होगा. ओके, डन. नेक्स्ट एग्जांपल. नंबर 2, द सेट. ओके, ये तो हाँ, ये तो थोड़ी देर पहले लिख ही लिया था, फिर से लिख लेते हैं. द सेट Z, bold Z of all integers is कैसे लिखते हैं? डिन्यूमरेबल. ओके, ये तो दूसरा नाम है ना उसका, काउंटेबली इनफाइनाइट. ओके, और एक नाम क्या था? डिन्यूमरेबल. ओके, सो कहीं पे भी अगर ये दोनों नाम यूज करूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, तो द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डिन्यूमरेबल, जो कि थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया, जो उसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल था डिफाइन उससे. ठीक है. नंबर 3, यहाँ पे क्या है? द यूनियन ऑफ टू. ओके, द यूनियन ऑफ टू disjoint denumerable set is denumerable. Okay, the union of two disjoint denumerable set is also denumerable. ठीक है, मीन्स दो अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, दो दो, अगर मैंने उसका यूनियन निकाला देन क्या होगा? आपका जो फाइनल जो सेट होगा वो भी क्या होगा? आपका डिन्यूमरेबल ही होगा, मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये तो मैंने यूनियन का बोला ना, इंटरसेक्शन का भी होगा. ठीक है. क्वेश्चन अराइजेस कि इज द रिजल्ट ट्रू फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो. ओके, इंटरसेक्शन मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल. ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका
ये आज का ये क्वेश्चन है जो आपको ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप टेक्निकली सोच सकते हो, इसमें कुछ करने की जरूरत ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कि ये जैसे कि ये जो द था, द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, इज द रिजल्ट ट्रू फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो। ओके, और ऐसे भी क्वेश्चन है कि इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर आप बताएंगे वीडियो देखने के बाद। ओके, नंबर 4, हाँ, द सेट n of all natural numbers is denumerable. ओके, एंड इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, डिन्यूमरेबल ही होगा। ठीक है, एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट n cross n is also denumerable। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ओके, ये रिजल्ट नहीं मीन्स ये आपका एग्जाम्पल, ये आप एक नोट देके लिख सकते हो। ओके, यहाँ से। ओके, नोट, तो फिर ये नंबर भी चेंज करना होगा। हो गया, ये आपका 2 और ये आपका 3। हाँ, सो आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, एक डिन्यूमरेबल सेट है। साथ में इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है n क्रॉस n, ये भी क्या है आपका डिन्यूमरेबल है। ओके, नेक्स्ट, 4, the set of all rational numbers q is countable। ठीक है, but the set q complement of all irrational numbers are uncountable। आर नहीं, सॉरी, is set of all irrational numbers is uncountable। ओके, अच्छा, ये जो नंबर 4 जो मैंने ये जो आपका नोट लिखा है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं और एक चीज़ यहाँ पे पहले लिख दूँ कि
ये मुझे यहाँ पे पहले लिखना चाहिए था, ये 4 के पहले, ठीक है। इसको अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 5, ओके। इसी पेज में लिख दूँ 5। द सेट आर ऑफ the set R of real numbers is uncountable, ठीक है, ओके। ठीक है, बढ़िया हो गया बस। तो ये एक्चुअली ये पहले लिखना चाहिए था, द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, ओके। उसके बाद ये नंबर 4 अभी आता आएगा कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्यू इज काउंटेबल, मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट, बट द सेट क्यू complement of all irrational numbers is uncountable, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है। अच्छा, ये ये जो सेट आर अभी जो मैंने लिखा ना, इसके अंदर क्या है आपका, ये आपका रेशनल भी है, इरेशनल नंबर्स भी है, ओके, ठीक है। सो उसमें क्या है आपका कि आर आपका, आप देखो अगर ऐसे कि ये आपका आर जो है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन आर के अंदर तो आपका रेशनल नंबर्स भी है, ठीक है। क्यू क्यू क्या है आपका, काउंटेबल है। लेकिन उसके साथ भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर का भी सेट है क्यू कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। एंड इसका प्रूफ भी है, ओके। तो प्रूफ आप देख सकते हो बुक के अंदर से, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे लिखा, ओके। सो आई होप कि आपको काउंटेबल सेट्स अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सभी कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विथ एग्जांपल, जितना भी आपका पॉसिबल डेफिनेशन, मतलब जो भी आपका डेफिनेशन है मैंने वो सब यहाँ पे लिखा, एंड देन आपका एग्जांपल दिया, ओके। नेक्स्ट, एंड आप बुक के अंदर से काउंटेबल सेट का और भी एग्जांपल आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ओके। ओके, द आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, ठीक है। आर का एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेशन है ये लिख लेते हैं पहले।
ओके, सो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर के अंदर क्या है कि ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स देयर आर टू बाइनरी ऑपरेशंस. ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस we denote them by simple addition and dot. Okay, plus and dot, and called addition and multiplication respectively. These operations satisfy the following properties. ओके, अब वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लिखेंगे. मीन्स एडिशन के लिए अलग से, एडिशन के लिए आपका चार प्रॉपर्टीज एंड आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए चार प्रॉपर्टीज. ओके, तो वो पहले लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज आपका. ओके, पहले एडिशन के लिए लिखते हैं, उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, ए करके डिनोट करेंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन. ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए m से डिनोट करेंगे. तो A1 ओके इज A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A. ओके, फॉर ऑल A B आर रियल. ओके, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऑफ एडिशन. ओके, A2 ये क्या है आपका, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B C इन R. ओके, ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ऑफ एडिशन. ओके, A3.
ओके, सो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर के अंदर, एडिशन के अंदर, ठीक है, हमने क्या लिखा, चार प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा। नंबर वन, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ओके, जो कि फॉर ऑल ए एंड बी इज इन आर, ठीक है, जो कि आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन, ठीक है। मीन्स सेट आर्स के अंदर से आप कोई भी दो एलिमेंट निकालो, ए एंड बी, ठीक है। आप अगर ऐड करोगे कि ए प्लस बी, आपका क्या होगा, इक्वल टू बी प्लस ए ही आएगा। ओके, ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ओके, मीन्स यहाँ पे ये कंबाइन पहले किया कि ए एंड बी को पहले ऐड किया करके उसके साथ सी ऐड किया, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसे करोगे तो आपको सेम, मतलब दोनों ये इक्वल होंगे फॉर ऑल ए बी सी इन आर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर थर्ड, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर, आर के अंदर जीरो होता है, सच डेट 0 plus a is equals to a, obviously, and a plus 0 is equals to a for all a in R, और इसको क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ए जीरो एलिमेंट। नंबर फोर, फॉर ईच ए इन आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए इन आर सच दैट ए प्लस माइनस ऑफ ए, मीन्स दोनों जो, मतलब कोई सा भी एक एलिमेंट होगा, अगर ए है तो देयर एग्जिस्ट एक माइनस ए भी होगा, आर के अंदर होगा, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हमने ये ऐड किया कि ये दोनों का अगर एडिशन निकाला कि ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जीरो होगा। एंड अगर माइनस है, मतलब माइनस है उसके साथ प्लस ए अगर ऐड किया तो फिर क्या होगा, आपका फिर से जीरो होगा। इसको क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, so for every a b c in R, all of the above four properties must be satisfied। okay, तो इसको क्या कहते हैं, आपका एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, ठीक है। ये हुआ आपका एडिशन का, ठीक है, और एक अभी आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, तो पहले बोला था मल्टीप्लिकेशन के लिए m से डिनोट करेंगे, एक आपका क्या हो गया, m1। सिंपल है आपका कि जो a1 था आपका, ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। अब m1 क्या होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, ओके, कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a फॉर ऑल a एंड b इज इन R। ओके, अभी ये लिख दूं यहाँ पे कम्यूटेटिव property of multiplication। okay, this next is m2, a dot b dot c is equals to a dot आपका b dot c for all a b c is in R। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज m3, there exist an element। ओके, एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ई एल टी डॉट, बस एलिमेंट, एलिमेंट 1 इन आर। ओके,
distinct from 0, distinct from 0 such that a and a dot 1 is equals to a for all a is in R. ओके, तो इसको क्या कहते हैं आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एलिमेंट. ओके, ये क्या है आपका यूनिट एलिमेंट M4. ओके, for each a, for each non-zero a in R there exists an element 1 by a in R. Okay, such that a dot 1 by a is equals to 1. Okay, and 1 by a dot a is again equals to 1. और ये क्या है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स. ओके, ठीक है, चार प्रॉपर्टीज हमने लिखा. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एलिमेंट एंड ऑफ एन यूनिट एलिमेंट. ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स हो गया. लास्ट वर्क होता है यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके कि डी, ये डी क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस सी. ओके, ये क्या होता है इज इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड b plus c dot a is equal b dot a plus c dot a. Okay, for all a b c, d तो नहीं है यहाँ पे, हाँ d is abc in R. ओके, और ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, सो लास्ट वाला क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एंड सिमिलरली बी प्लस सी डॉट ए के लिए हमने ये भी लिखा. ओके, सो ये वाला क्या है आपका एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर. ओके, so based on these algebraic properties of R there are few theorems. Okay, let's see.
पेज, ठीक है। सॉरी, थ्योरम, इसका नंबर कितना होगा, सीरियली 3, ठीक है। लास्ट डे हमने 2 थ्योरम पढ़ा था, तो ये क्या होगा आपका थ्योरम थर्ड। इसका पार्ट ए, इफ जेड, ये सिंपल एक जेड है, एंड ए, और ये छोटा जेड है आपका, ओके। ये आपका छोटा जेड है, ठीक है, स्मॉल लेटर जेड। इफ जेड एंड ए आर elements in R, okay, with Z plus A is equals to A, then Z is equals to 0. B, if U and B, एक नॉन जीरो B are elements in R with U dot B is equal to B, okay, then U is equal to 1. C, if A is in R, then A dot 0 क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स है थ्योरम। तो ये तो वैसे भी हम सबको पता है, ठीक है। ये जो पहला वाला जो है कि सब आर का एलिमेंट होगा, जेड एंड ए आर का एलिमेंट है, विथ जेड प्लस ए इज इक्वल टू ए है। अगर जेड प्लस ए इक्वल टू ए होगा, देन ऑब्वियसली जेड क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। नंबर बी, यू, एक आपका क्या है कि एक यू एक एलिमेंट है, साथ में एक नॉन जीरो बी है, आर एलिमेंट्स इन आर विथ यू डॉट बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। देन अगर यू डॉट बी इज इक्वल टू बी हुआ, देन ऑब्वियसली यू क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बी है ये आपका 0 नहीं है, ठीक है। नंबर लास्ट, इफ ए इज इन आर, देन ए डॉट 0 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0। तो ये आपको प्रूफ करना है बेस्ड ऑन द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं, इजी बिल्कुल प्रूफ है फटाफट। ये कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लिया करता है, तो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, ठीक है। नंबर ए, यूजिंग वो डायरेक्टली आपका प्रॉपर्टी A3 A4 comma A2 and the hypothesis, जो गिवन हाइपोथेसिस आपका ये, एंड द हाइपोथेसिस z प्लस a इज इक्वल्स टू a, ठीक है। इसको एक नंबर दे देते हैं 1, और ये क्या है आपका गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि यूजिंग A3 A4 A2, ये A3 क्या था, अभी जो ये डेफिनेशन में लिखा था कि द A3 था आपका एडिशन का एग्जिस्टेंस ऑफ एक एलिमेंट का, शायद कुछ एक सेकेंड था, यस, ये A3 क्या लिखा था, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ ए जीरो एलिमेंट, ओके। एंड A4 था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, एंड A2 था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस, हाँ,
वी गेट। अच्छा, और साथ में जो गिवन हमारा जो हाई कंडीशन था वो भी यहाँ पे यूज किया, z प्लस ए इजिकल टू ए। वी गेट ओके z इज इक्वल्स टू z प्लस 0। ये जो a3 था आपका क्या था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए जीरो एलिमेंट। तो z इज इक्वल्स टू z के साथ एक जीरो ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, देयर एग्जिस्ट इफ z इज ए एलिमेंट ऑफ r देन देयर एग्जिस्ट ए जीरो इन r सच दैट z प्लस 0 इज इक्वल टू z। थोड़ी देर पहले लिखा था ना भाई, वही यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट विच इज इक्वल टू z प्लस, अब ये जीरो की जगह पे मैं भी क्या यूज करूंगा, a प्लस माइनस ऑफ ए। ठीक है, a प्लस माइनस ऑफ ए, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आपका a3 तो यहाँ पे अप्लाई किया था, ये आपका a3 अप्लाई किया था। अभी a4 कहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। ओके, कि इफ a is in r then there exists minus a in r such that, क्या था कि a प्लस माइनस ए इजिकल टू जीरो, वही था ना। तो वही लिखा जीरो की जगह पे कि ए प्लस ऑफ माइनस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये लिखा मैंने। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या करूंगा, a2 मीन्स जो आपका एडिशन का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था ना वो वाला, कि ये मैं क्या करूंगा, ये z और ये a को कंबाइन कर दूंगा ऐसे। ठीक है, z प्लस ए यहाँ पे प्लस, और ये माइनस है तो बेचारे को अलग कर दिया। ठीक है, अभी इक्वल टू ये जो हाइपोथेसिस हमारा जो गिवन था इक्वेशन 1 जो मैंने ये दिया था, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया था कि z प्लस ए इजिकल टू ए होता है, ये गिवन था हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज करेंगे, क्या है a। ओके, और प्लस ए आपका क्या है, ये z प्लस ए कहाँ से लिया, इक्वेशन 1 से, a प्लस और माइनस है तो यहाँ पे एज इट इज तो है ही आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आप ये बताओ इसका आंसर क्या है, 0। ये तो आपका वैसे भी, ये आपका थर्ड जो आपका एडिशन का जो प्रॉपर्टी था कि इफ ये थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये एक सेकेंड था, एग्जिस्टेंस ऑफ ए जीरो एलिमेंट, कि अगर कोई अगर एलिमेंट अगर ए अगर आर में होगा, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एक नेगेटिव एलिमेंट भी होगा उसी का आर के अंदर, सच दैट क्या था कि ए प्लस माइनस ऑफ ए इजिकल टू जीरो था। तो ये जो था ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये यहाँ पे सेम ही चीज आ गया ना। तो ये जो यहाँ पे आया क्या हुआ, ये आपका 1 हो गया। अभी नीचे फिर से लिख देंगे कि यूजिंग, कि जीरो कैसे आया, यूजिंग a3 अगेन। a3 यहाँ पे 2 बार यूज किया। ठीक है, पहली बार क्या किया, यहाँ पे ये जीरो को यहाँ पे ऐसे लिखा, फिर अभी ये जो चीज आया था इसको जीरो लिखने के फिर से a3 यूज किया, यूजिंग a3। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि z इक्वल टू जीरो प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ हो गया ना हमारे यहाँ पे। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू आपका जीरो प्रूफ हो गया, बस। नेक्स्ट, ओके, बी क्या बोला था कि इफ यू एंड बी एक नॉन जीरो बी आर एलिमेंट्स इन आर, देन विथ u इंटू बी इज इक्वल टू बी, देन u इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये प्रूफ करना है। तो अच्छा ये देखो, ये पहले वाला जो एडिशन के लिए था, ये वाला क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगा। सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। बी, ठीक है, यूजिंग
M3, M4, M2, ठीक है। एंड द गिवन हाइपोथेसिस क्या था, U डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या था, बी था आपका, ओके दिस, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये M3 क्या था आपका, M3 इज आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एलिमेंट, M4 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, एंड अगेन M2 इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो गिवन हाइपोथेसिस जो ओके अच्छा, U इज इक्वल टू U डॉट 1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एलिमेंट M3 यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। इफ U is a element of R, then there exists one in R such that U is equal to U into U dot 1, okay this। अभी नेक्स्ट अभी यहाँ पे मुझे M4 अप्लाई करना है, ओके। U डॉट B डॉट 1 by B, ओके। ये मैंने किया, M4 अप्लाई किया। M4 क्या था, वो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, ओके हाँ ठीक है। B यहाँ पे लिया मैंने। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, M2। तो ये क्या था, M2 था आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे A B C ऐसे कंसिडर करिए कि U डॉट बी यहाँ पे आ गए, साथ में 1 by B अपना अलग है बेचारा, ओके नेक्स्ट। तो गिवन जो हाइपोथेसिस है 1 U डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, B है, तो ये यहाँ पे यूज किया, ये आपका क्या हो गया B, एंड ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा, यूजिंग 1, ओके। अभी फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि B डॉट 1 by B क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से कौन सा यूज किया, वो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, ओके मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स मीन्स M4 फिर से यूज किया यूजिंग M4 अगेन, ओके। तो ये आपका प्रूफ हो गया B। एंड लास्ट एक बचा था C, जो कि क्या बोल रहा था, ओके इफ A इज इन R देन A डॉट 0 इज इक्वल, ये सिंपल है, ये आप खुद से कर लेना, ओके। मैंने यहाँ पे दो दो आपको प्रूफ करके दिया। लास्ट वाला बिल्कुल ही सिंपल है, देन A इफ A इज इन R देन A डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है, ओके। तो ये आप प्रूफ कर लेना, ठीक है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ओके। अगर कोई भी डाउट है आपका देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। एंड आप वीडियोस को रिवाइंड करके आप देखिए, मैंने इन डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। एंड बस एक आपका थ्योरम जो सी था मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया, आप वो प्रूफ कर लेना, ओके।